नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे बहुत ही धमाकेदार तरीके से। और आज आपके लिए लेके आए हैं सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया चीज़ जो आपको देनी है। ठीक है ना। ये है आपकी आज डोज, यानी ये भी आपको दिया जाएगा अलग अलग फ्लेवर के अंदर। दो लेके आए हैं आपके लिए। उससे पहले आप ध्यान कर लो, लाइनमैन एस ए जी एस ओ जेई इलेक्ट्रिकल थ्योरी यहाँ पर द बेस्ट तरीके से करवाई जाती है। जितना हो सके पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है ना। और हमारे द्वारा ये करवाई जाती है। आपका अपना चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे कमेंट लाइक करके बता सकते हो भी किस प्रकार से करवाई जाती है। नाइस लिख सकते हो, गुड लिख सकते हो, एक्सीलेंट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसा आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आपको अगर समझ में आ रही है और आप पढ़ते हो मेरे से डेली रेगुलर पढ़ते हो, बिना कमेंट किए जाते हो, तो इसका मतलब आप अपना देखते हो। हमारा भी देख लिया करो। कमेंट करने से ये नहीं है आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है। और लाइन मैन अगर ऐसे जीएसओ जेई आपको लगना है, इसका सपना आपको पूरा करना है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। निःशुल्क क्लासें आपको एमसीक्यू वगैरह और थ्योरी वगैरह आसानी से करवाई जा रही है, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है ना। वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं है, वीडियो को पूरा 1 घंटे तक मैं यहाँ पे बोलता हूँ, 1 डेढ़ घंटे तक रेगुलर। ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा इतना काम कर सकते हो भी, 1 सेकंड निकाल के कमेंट भी कर सकते हो। आप प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, और फ्यूचर में सब सरकारी नौकरी होने वाले हो जो वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि आप पढ़ोगे, जितना आपको पढ़ा दिया उतना पढ़ोगे, इस प्रकार से लगा लगा के पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा। लो जी, आपके लिए है। थोड़ी थोड़ी एक एक लगा लो, एक एक मतलब सिप सिप करके पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपको जैसा कि पता चला होगा ये शक्ति देख के, यानी हम इस एग्जाम्पल लेंगे उसका, वो हमें पहले से लेके आया हूँ। ठीक है ना। ज़्यादा हमें टेक्निकल नॉलेज होने न कारण हम पहले से कुछ कर लेते हैं, बाद में दिखा देते हैं, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हो, पावर के बारे में। यानी पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, मेन चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। मैंने 1 घंटे की वीडियो इससे पहले बनाई थी। ये वीडियो दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसके अंदर क्या हो गया था जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करके आपको छोड़ी। 1 घंटा दोबारा आपके लिए, ठीक है ना। 1 घंटे की वीडियो बनाई मैंने, और वो जैसे ही देखी ना, मेरे को दुख हुआ कि उसके अंदर क्या हो रहा था। बीच बीच में वो रुक रही थी वीडियो, ऐसे ऐसे रुक रही थी। अब तो नहीं रुक रही है ना। वो वीडियो रुक रही थी, तो मैंने सोचा बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो डालने का मतलब क्या बनता है। ठीक है ना। कोई चीज़ एक शब्द भी अगर स्किप हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको दोबारा बनानी शुरू की है। ठीक है ना। पावर क्या होता है, शक्ति क्या होती है। देखिए, आप हमेशा यही कहते हो, कार्य करने की दर। आप सोचते हो शक्ति तो पहले पढ़ा दिया जी, वो डीसी के अंदर पढ़ाया था, आज एसी की शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है ना। एसी की शक्ति पढ़ेंगे। यानी एसी की शक्ति पढ़ने का मतलब क्या है भी, डीसी के अंदर एसी क्या होती है, अपना मान बदलती रहती है, तो इसके अंदर शक्ति का मान भी बदलेगा, यानी शक्ति भी अलग अलग प्रकार की होगी। वहां पर हमने वी आई किया था, सीधा गुणा की, वोल्टेज एम्पियर की गुणा की और फाइड देने मारा, ये शक्ति आ गई। लेकिन यहाँ पर कुछ और होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। कार्य करने की दर, यानी शक्ति आप में वो है जो आप क्या कर पाते हो, कार्य। यानी कार्य कर रहे हो और कितने समय में और कितना जल्दी कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य को हम जूल में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। यानी जूल पर सेकंड इसकी क्या हो जाती है, इकाई हो जाती है, जिसको हम वाट से भी लिखते हैं। पहले ये चीजें मैंने पढ़ा दी है। ठीक है ना। यानी वाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। जूल पर सेकंड किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। या आप कार्य कितनी तेजी से करते हो, मतलब कोई एक कार्य 10 दिनों में करता है, एक कार्य एक दिन में करता है, तो शक्ति किसके पास ज्यादा है, एक दिन में करता है उसके पास, क्योंकि कार्य करने की जितनी ज्यादा स्पीड उतने ही ज्यादा शक्ति। यानी ये स्पीड को ही तो दिखाता है, यानी कार्य कितने समय में कर पा रहे हो आप। एक कार्य 1 घंटे में करते हो, एक कार्य 1 मिनट में करते हो, तो शक्ति मिनट, वही कार्य सेम है मान लो। ठीक है ना। वो कार्य सेम है, सेम कार्य को मान लो ज्यादा देर में कर रहे हो तो शक्ति कम है, कम देर में कर रहे हो तो शक्ति कम। देर का मतलब दर, दर का मतलब समय। ठीक है ना। या कह दो ऊर्जा खपत करने की दर को भी हम शक्ति कहते हैं। ऊर्जा को खपत करने की दर,
खपत करने की दर, तो आप कहोगे जी ऊर्जा खपत हो रही है किसमें, समय के द्वारा, यानी कितने समय में कितनी ऊर्जा खपत की। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं, जूल पर सेकंड इसकी इकाई हो जाती है, और इसको हम वाट से भी लिख सकते हैं। ये हो गया जी। ठीक है। या आप लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा की जब बात करें तो ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर, ठीक है ना, ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर, यानी ऊर्जा के प्रवाहित दर आ गया, समय से भाग देना पड़ेगा किसको, ऊर्जा को। आपने देखा भी होगा हीटर इतने वाट का है, पंखा इतने वाट का है, ट्यूबलाइट इतने वाट की है, तो वाट से मतलब क्या, वहां शक्ति से मतलब है, क्या है, शक्ति है, यानी वो ऊर्जा कितने पर सेकंड के हिसाब से कितनी खर्च कर पा रही है। ठीक है ना, कितनी खर्च कर पा रही है पर सेकंड के हिसाब से, कितनी खर्च कर पा रही है वो दिया होता है। यानी आपने देखा होगा पंखा लगा दिया, ज़्यादा बिल आएगा, पंखा मोटा है, कूलर का ज़्यादा आता है, हवा दोनों देते हैं जी, लेकिन उसका ज़्यादा बिल आता है। बिल आने का मतलब वो जिसका वाट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऊर्जा क्या हो रही होगी, ऊर्जा ज़्यादा खपत हो रही होगी उसमें, यानी ऊर्जा ज़्यादा खपत, वाट ज़्यादा तो मतलब बिल भी ज़्यादा आएगा, आपको पता भी होगा। ठीक है ना, ऊर्जा को प्रभावित किस दर से प्रभावित हो रही है, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जूल पर सेकंड भी इसकी इकाई हो सकती है। लेकिन अगर हम पी की बात करें, पावर की बात करें, और जब ये ऊर्जा पर सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ऊर्जा प्रभावित हो रही है, ऊर्जा किसके कारण प्रभावित हो रही है, वोल्टेज और एम्पियर के कारण। ठीक है ना, तो आप कहोगे जी वी आई बराबर क्या होता है, पावर होती है, वी आई बराबर क्या होता है, पावर होती है, यानी इसकी इकाई दूसरी क्या आ गई जी, वोल्ट एम्पियर। तो ऊर्जा वोल्ट एम्पियर, क्या आ गई, वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, तो ये किसकी बात करते हैं हम, डीसी परिपथ की जब बात करते हैं तो सीधा सीधा लिखते हैं, जब हम डीसी परिपथ की जब बात करते हैं तो हमारा काम चल जाता है वी और आई से केवल, लेकिन हम जब पावर निकालेंगे तो हमें कोस थीटा साइन थीटा भी चाहिएगा एसी के अंदर। तो यहाँ पर हमें इतना काम चल गया जी। क्योंकि ये चीज़ क्यों करनी पड़ती है जी, हमें शक्ति क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी जड़ होगा मशीन की। ठीक है ना, मशीनें जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पावर फैक्टर जड़ होगा, इससे हमें पता लगा पाएंगे भी ये मशीन कितनी कारगर है, कितनी फालतू की ऊर्जा खपत करती है। कहीं जैसे टीवी है मान लो और एलईडी है, तो टीवी ज्यादा ऊर्जा खपत करके क्या आउटपुट कम दे रहा है, और एलईडी कम खर्च करके आउटपुट ज्यादा दे रही है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं उसका होगा पावर पे। ठीक है ना, पुरानी मोटर नई मोटर के तरफ, तो वो पावर फैक्टर हम पढ़ेंगे, उसके लिए ये चीजें पढ़नी जरूरी है। और आज का लेक्चर आपका 1 नंबर आपका सेट कर जाएगा, 1 नंबर एक लेक्चर में, कहीं ना कहीं से पावर फैक्टर से क्वेश्चन आ ही आएगा, गारंटी शुदा बात। ठीक है ना, तो पावर बराबर क्या है, वी आई यानी वोल्ट एम्पियर। एक एक नंबर रोज इकट्ठा करते जाओ, धीरे धीरे आपका सेटअप बन जाएगा। ये डीसी की बात करते हैं, आप डीसी की बात करते हैं जी, तो डीसी की ये। और क्या हो सकता है जी, पावर के अंदर ऊर्जा खपत की दर हो गई जी, ये हो गया कार्य कितने समय में हो रहा है। ठीक है ना, तो P बराबर क्या है, वी आई है, यानी कितनी वोल्टेज है, कितना एम्पियर बह रहा है। और P बराबर क्या हो सकता है जी, आई स्क्र आई हो सकता है। ठीक है, P बराबर क्या हो सकता है जी, आप बताओ, वी स्क्र बटे आर हो सकता है क्या, देखो V बराबर हमने क्या बताया था, आई आर बताया होगा ओम के नियम में, तो आई, अब यहाँ से आपको पता चल सकता है, तो यहाँ पे मान लो V दिया हुआ है मुझे, तो V के बराबर क्या है, आई आर है, V के बराबर क्या होता है, आई आर। तो इस V की जगह मैंने क्या लिखा है, कुछ तो नहीं लिखा, V की जगह मैंने क्या किया है, V की जगह आई आर लिखा, आई आई दो आई, यानी आई स्क्र हो गया, और आर आर स्क्र। अब इसको मैं आई की जगह में क्या लिख लूँ, आई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, तो आई बराबर होता है V बटे आर। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या है, V और आई है, आई को मैं हटा दूं, यहाँ से आई को हटा दियो जी। ठीक है ना, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर, तो वी बटे आर। तो पी बराबर क्या हो गया, पी बराबर हो गया आपका वी स्क्र बटे आर। तो ये फार्मूले हैं जो आपके काम आते हैं, और आपको पता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीसी के चक्कर में है ये बस। ठीक है, एसी में कुछ अलग होगा जी, हाँ जी होगा। ठीक है, इसके साथ में आप इकाई भी जान लो, इसकी इकाइयाँ क्या क्या होती है। तो शक्ति की जो इकाई होती है, एक तो सीधा सीधा लिख सकते हो आप, वाट लिख सकते हो जी। ठीक है, वाट से बड़ी किलोवाट होती है जी, किलोवाट के बाद मेगावाट होती है जी, और मेगावाट के बाद आप गीगावाट भी इसकी इकाई होती है। ये बड़ी इकाइयाँ हैं,
वाट की जगह आप वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो जी, वोल्ट एम्पियर भी इसकी इकाई है जी, ठीक है ना। वाट की इकाई जूल पर सेकंड भी है जी, जूल पर सेकंड भी है जी। और वो इसकी इकाई HP यानी हॉर्स पावर भी है। और इस बात को आप नोट करके लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं, और एक हॉर्स पावर बराबर मीट्रिक प्रणाली के अंदर 735.6 या 5 वाट होते हैं, ठीक है ना। ये भी बात लिख लेना। यांत्रिक शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम हॉर्स पावर में उसे बात करते हैं। मोटर की जब हम बात करते हैं तो आपके घर में मोटर होगी, उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स पावर की मोटर है, ठीक है। यानी ऊर्जा को प्रभावित करने की दर क्या है, ये कहलाती है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, DC की। AC आपको पता है ये ऐसे ऐसे करती है जी, ऐसे ऐसे करती है जी, ऐसे ऐसे करती है जी, ठीक है ना। तो V है, I है, तो इनका क्या हो गया जी, ठीक है, VI। ये दोनों में फर्क आ जाता है जी। फर्क आएगा तो शक्ति में भी फर्क आ जाता है जी, हाँ जी आ जाता है। जब इसमें ऐसे ऐसे फर्क आएगा तो शक्ति में भी फर्क आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस बात को, AC को, ठीक है। ये तो शक्ति थी, पुराना हमने करवा रखा है, एक एक चीज को समझा रखा है। अब आप आओ AC में। AC में, AC सर्किट में पावर इन AC सर्किट, यानी AC परिपथ में शक्ति क्या होती है। मुद्दा तो ये आज का ना, अरे मुद्दा तो ये है, तेरी जगह शराब ने ले ली। फिर ये ना समझोगे तो यही गाओगे ना, चाय पी लो फ्रेंड, है ना। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं हमारे सर हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं, हमारी सेवा करते हैं भाई, ठीक है। और मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्लियर है। एसी परिपथ में शक्ति और DC में अलग अलग क्यों है जी, क्योंकि AC जो होती है उसके अंदर मान और दिशा नहीं बदलती। किसकी, DC में मान और दिशा नहीं बदलती, करंट और वोल्टेज की। लेकिन AC के अंदर करंट और वोल्टेज का मान बदलता रहता है, उनके बीच में फेज का अंतर आ जाता है, यानी कोण आ जाता है, कितने डिग्री पे अंतर है उसके हिसाब से क्या होगा, AC के अंदर पावर जो होगी वो बदल जाएगी। यानी जितनी पावर सोर्स के द्वारा दी जाती है उतनी लोड के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती, कुछ पावर खराब भी होती है। इस प्रकार से AC के अंदर पावर जो पावर है उसके अलग अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। कितनी यूज हो रही है, कितनी निकाली जा रही है, और कितनी वेस्ट जा रही है। इस प्रकार से हम तीन प्रकार के क्या हो सकती है, तीन, एसी में तीन प्रकार की वो पावर हो सकती है। उससे पहले आप जानना चाहो तो तात्क्षणिक शक्ति जान लेना, थोड़ा सा काम आ जाएगा आपको। इंस्टेंटेनियस पावर, बहुत लंबा नाम है, निकलता भी नहीं है। तात्क्षणिक शक्ति जान लेना, ये क्या होती है जी, जिस प्रकार आपने तात्क्षणिक वोल्टेज पढ़ा, तात्क्षणिक एम्पियर पढ़ा पीछे, उसी प्रकार तात्क्षणिक शक्ति होती है, ठीक है ना। हर क्षण, प्रत्येक क्षण मापी गई शक्ति जो है तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। यानी इसके पीछे मैंने एक चीज लिख दी है, आप याद रखना। एसी परिपथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एसी परिपथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बोलो जी हाँ जी। तात्क्षणिक हमने मापी थी, याद है क्या आपको, बोलो जी। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा दो आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम आज 2 बार लाइक कर देंगे, है ना, आज हम 2 बार लाइक कर देंगे। VI, VI, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम कितने पे, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। मान लो आपने यहाँ पे मापी, यहाँ पे कोई डिग्री था यानी कोई समय था, समय के सापेक्ष मापोगे, यहाँ I1 था, I2 था, I3 था, I4 था, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ T1 था, T2 था, T3 था, T4 था, इस प्रकार से T बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जब हर समय हमें अलग अलग समय पर मापी गई जो है वो क्या हो गई, यानी अगर अलग अलग समय पर मापी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज मापी जाए तो तात्क्षणिक वोल्टेज कहते हैं।
यानी इसको वी टी से लिख लो। अगर हर समय करंट मापा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, वी आई यानी करंट, तात्क्षणिक करंट कहते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, वी गुणा आई बराबर किसके हो जाता है, तो आप कहो जी पावर के बराबर है। यानी इन दोनों को यहाँ पर वोल्ट कितना था, एम्पियर कितना था, वोल्ट कितना था, दोनों को यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो शक्ति आएगी वो क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक। यहाँ पे शक्ति आएगी वो तात्क्षणिक, यहाँ पर शक्ति आएगी तात्क्षणिक। हर हर फेज पे यानी हर कोण पे मापी गई शक्ति, या हर समय प्रत्येक समय मापी गई शक्ति, उसे हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। जैसे ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी टी बराबर किसके है, जोड़ लो वी टी, यानी गुणनफली तो है v और i का, शक्ति क्या होती है, तो v p बराबर क्या होती है, वी आई होती है। नॉर्मल तो वी आई होती है, लेकिन वी आई को हम आगे अलग अलग तरीके से लिखेंगे, p को अलग तरीके से लिखेंगे, तो v को i को अलग तरीके से लिख लेंगे। यानी आपकी तात्क्षणिक वोल्टेज गुणा में तात्क्षणिक करंट जो होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या मिल जाएगा हमें, तात्क्षणिक वोल्टेज। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P जो होता है T, ये कैसा आता है जी, मैक्सिमम 90 डिग्री पे मापनी है, तो आप कह देंगे वी आई मैक्सिमम गुणा में वी मैक्सिमम, ठीक है ना, साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस थीटा, लिख लेना, आपके काम आ जाएगा भैया। ठीक है ना, ज्ञान बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी रहा। क्लियर है, ये हो जाएगा जी। यानी प्रत्येक क्षण मापी गई शक्ति, प्रत्येक क्षण मापी गई शक्ति जो है वो इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे साइन वाइन आ जाता है, आपको पता भी है क्या आ जाता है, साइन वाइन आ जाता है, क्योंकि वो ओमेगा ओमेगा जो ओमेगा टी है वो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कोण दर्शाता है। यहाँ पे ये किसके बराबर है, अगर पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस थीटा है, ये किसके बराबर होता है, एक थीटा के बराबर होता है, यानी कोण कितने का, ये कोण दर्शाता है। वैसे ओमेगा की अलग वैल्यू होती है, इसकी 2 पाई एफ वैल्यू होती है, टी मतलब समय हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, किस समय पर कितना फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ओमेगा किसको दर्शाता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग को दर्शाता है, आपको पता भी हो तो। ठीक है ना, तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, कोई ना कोई थीटा होगा। ठीक है ना, कोई ना कोई थीटा होगा, तो पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये हो गया। अब ये शक्ति क्या हो सकती है जी, एवरेज पावर भी होती है, एवरेज आगे बता देंगे, पॉजिटिव भी हो सकती है जी, पॉजिटिव पावर हो सकती है। ठीक है ना, और नेगेटिव पावर भी हो सकती है जी, हाँ जी नेगेटिव पावर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है जी, शक्ति क्या होती है, बहुत कुछ खुलना है अभी तक तो दिमाग में। यानी धनात्मक ऋणात्मक शक्ति, धनात्मक कब होती है, जब सेम पोलरिटी हो। सेम पोलरिटी का मतलब क्या है, यानी सेम हो, यानी धारा पॉजिटिव है तो करंट भी क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर धारा नेगेटिव है, धारा नेगेटिव है तो वोल्टेज भी क्या हो, नेगेटिव हो, यानी सेम पोलरिटी हो। धारा भी नेगेटिव, तब क्या होगा जी, तब जो अपना पावर आएगी पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा जी, ठीक है ना, लिखो धारा, मान लो पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव होता है तो आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव आता है जी। नेगेटिव गुणा में नेगेटिव होता है तो क्या आता है जी, पॉजिटिव आता है। तो यानी दोनों का क्या है जी, वी और आई जो है दोनों का क्या है, पावर है। अब पावर पॉजिटिव में आएगी, ये माइनस में ये माइनस में, दोनों को गुणा करो, वी आई किस में आ जाएगा, पॉजिटिव वी आई आ जाएगा, बराबर पॉजिटिव पी हो जाएगा। एक माइनस में है और एक प्लस में आई मान लो। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जो होता है, यानी माइनस गुणा प्लस जो होता है उसके बराबर क्या होगा, माइनस के आएगा। प्लस गुणा माइनस होगा तो भी किसके आएगा, माइनस के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो वी आई है तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव। यानी मान लो यहाँ पे पॉजिटिव v है और नेगेटिव i है, दोनों का गुणा करोगे नेगेटिव p आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये चीजें समझ लेना, आप भी काम आ जाएगी आपको। ठीक है, मैथ आपको आता है, मैं ये मान के चलता हूँ मैथ आपको आता है। तो नेगेटिव पावर कब होगा, जब अपोजिट पोलरिटी होगी। ठीक है, ये चीजें काम आने वाली है आपको, भाग के मत जाना भाई। ठीक है, भाग गए ना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं अगले लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आई है, ठीक है ना, यानी
पॉजिटिव V है, नेगेटिव I है, दोनों अलग अलग अपोजिट पोलरिटी के अंदर है, तो पावर किस में जाएगी? नेगेटिव में। यानी पावर जब पॉजिटिव होती है तो लोड करंट या पावर की दिशा कौन सी होती है? तो आप कहोगे जी पावर की जो दिशा होती है, पावर की जो दिशा होती है, ठीक है ना, पावर की दिशा, सोर्स जो होता है, सोर्स क्या होता है जी? सोर्स से लोड की ओर होती है, याद कर लेना। सोर्स से किधर जा रही होती है? लोड की। सोर्स का मतलब क्या है? जैसे ये है, ऐसे आप जहां पे भी बनाते हैं ना, ये साइन, ये क्या होता है? सोर्स होता है। क्या होता है? सोर्स होता है। यानी सोर्स क्या हो सकता है जी? सोर्स आपका जनरेटर हो सकता है जी, जनरेटर हो सकता है जी, ट्रांसफार्मर हो सकता है जी, ठीक है, ऑसिलेटर हो सकता है जी। तो ये क्या होते हैं? जो उत्पन्न करते हैं। सोर्स स्रोत का मतलब जो उत्पन्न करते हैं, जहां से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जहां से मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको सोर्स कहते हैं। अगर सोर्स से किधर और जा रही है, मान लो ये लोड आपके पास, ये लोड है, ठीक है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, मान लो लोड है, तो अगर धारा इधर है, क्या है? इधर दिशा में है, तो वो पॉजिटिव पावर होती है ना? कौन सी पावर होती है? पॉजिटिव पावर होती है। पावर अगर की पावर की जो डायरेक्शन है, पावर की जो डायरेक्शन है, पावर यानी शक्ति की जो दिशा है, वो लोड से सोर्स की ओर होती है। नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है? लोड से सोर्स की होती है, ठीक है ना? ये काम आएगी तभी बता रहा हूँ, नहीं मेरे को मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मत्था मार गया ना। क्लियर है? यानी लोड से सोर्स की ओर है तो नेगेटिव है, क्योंकि हमें जिस दिशा में भेजना है तो वही आदमी पॉजिटिव है, नहीं हमें तो सोर्स से लोड की ओर भेजना होता है। लोड से सोर्स की ओर क्यों भेजेंगे करंट को? अगर ऐसा भी हो सकता है जी, हाँ हो सकता है, करंट सोर्स से लोड की ओर जा सकता है। जा सकता है, कहाँ जा सकता है? वो नेगेटिव धारा, नेगेटिव शक्ति होती है, वो पढ़ेंगे आप, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, एक बार नेगेटिव होती है, एक बार सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा था ताक्षणिक शक्ति के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। अब हम पावर जो एसी है उसको पढ़ेंगे। कैसे जी? अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, यानी पावर टाइप ओ, पावर टाइप ऑन डिमांड, ठीक है ना? ऑन डिमांड यानी मांग के हिसाब से, अब हिंदी में तो ये लिखा है, मांग के हिसाब से शक्ति, मांग के हिसाब से शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये चीजें पढ़ेंगे। मांग के हिसाब से, मान लो मांग क्या है? मांग तो लोड ही करेगा ना। मान लो आपके पास कोई सोर्स है, उससे कितनी बिजली उत्पन्न करवानी है, वो डिपेंड किस पे करेगा? वो लोड पे डिपेंड करेगा। यानी आगे लोड कितना है, ठीक है ना, लोड कितना है। जैसे जैसे आपने देखा होगा जनरेटर है, जनरेटर के अंदर आप लगाते हो, एक लाइट लगा दो धीरे धीरे चलता है, दो लगाओ धीरे धीरे थोड़ी स्पीड बढ़ती है, तीन लगाओ धीरे धीरे बढ़ता है, चार लगाओ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही मरकरी चलाते हो वो करता फट 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 फट, मतलब लास्ट एक उसकी क्षमता होती है, उसके बाद वो निकाल ही नहीं पाता बेचारा, खच 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 हो जाता है ना। तो वो सिस्टम है। यानी सोर्स से कितना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लोड पे। और ये सोर्स से जितनी एनर्जी जाएगी, ठीक है ना, लोड की ओर, जैसे लोड क्या है जी? आपका हीटर हो सकता है, ठीक है ना, लोड क्या हो सकता है? हीटर हो सकता है, आपके पंखे हो सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेंगी सोर्स से कितनी एनर्जी इधर आ रही है या कितनी पावर इधर आ रही है। उसके हिसाब से पावर कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। देखो लिख लो, पावर कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। साथ साथ में लिखा दूंगा सारा कुछ, या थोड़ा सा समझेंगे बाद में, या तो लिख लें या समझ लें, पहले लिख लें, मान लो, है ना। एपरेंट पावर, कतई अंग्रेज हो रही हो जी, ठीक है, यानी हवासी शक्ति। मैं कोशिश करता हूँ भाई हवासी शक्ति, लेकिन मेरे को टाइम बहुत लग जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ाया करो ऐसे कमेंट करते हैं, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करता हूँ, फिर डबल टाइम की वीडियो हो जाती है, फिर मेरे को दुख होता है, बच्चे यार क्या होगा। दूसरी पावर है, उसका नाम है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे ना होशियार होते हैं, वो कहीं से भी पढ़ के काम कर लेते हैं। क्रियाशील शक्ति, ठीक है, और अपना इंग्लिश के स्कूल में गए नहीं, अपना सरकारी के बालक हैं भाई, ठीक है ना। और एक हो गई आपकी रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर है? रिएक्टिव पावर, यानी प्रतिक्रियाशील शक्ति।
प्रतिक्रियाशील शक्ति, ठीक है ना, प्रतिक्रियाशील शक्ति। तीन प्रकार की शक्ति यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, यानी आभासी, क्रियाशील और प्रतिक्रियाशील। तीनों का क्या मतलब है जी? सर्किट के अंदर तीन प्रकार की शक्ति हो सकती है, ठीक है ना। अगर विद्युत परिपथ के अंदर कोई शक्ति भेज रहे हैं यहाँ पर, यानी ये सीधा का सीधा कह सकते हो विद्युत परिपथ में कुल शक्ति एसी एसी परिपथ में कुल शक्ति, या आप ये कह सकते हो सोर्स के द्वारा उत्पन्न की गई कुल शक्ति, यानी स्रोत के द्वारा, सोर्स के द्वारा उत्पन्न शक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कहते, उसको सिर्फ और सिर्फ आभासी शक्ति कहते हैं। यानी कई बार हमें आभास होता है, आभास का मतलब क्या होता है? भी झूठी शक्ति है ये, यानी जो सोर्स के द्वारा जितनी दी जाती है उतनी क्या कर पाता है? कोई कंज्यूम नहीं कर पाता, लोड है उतना कंज्यूम नहीं कर पाता, कुछ शक्ति व्यर्थ चली जाती है, कुछ शक्ति क्या चली जाती है? व्यर्थ चली जाती है। यानी इसने निकाली और हमने माप ली, मापी तो हमें पता चला भी ये सारी की सारी क्या है? काम में आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप पंखे को पूरी की पूरी जितनी पावर देते हो उतनी यूज नहीं होती, ठीक है ना। जिस प्रकार आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो? मानो नहीं, आप एक बार मानो नहीं कुछ भी यार, बस ठीक है, यहाँ तक रुको, ठीक है। यानी सोर्स जनरेटर के द्वारा कितनी शक्ति, कितना पावर क्या किया गया? उत्पन्न किया गया, या कितनी वोल्टेज एम्पियर जो है उत्पन्न की गई, या मतलब अल्टरनेटर के द्वारा कितनी शक्ति निकाली गई, तो उस शक्ति को पूरी की पूरी को हम क्या कह देते हैं? आभासी शक्ति कहते हैं। क्यों कहा जी आभासी? कारण बताएंगे आपको। और इस आभासी शक्ति का मतलब होता है, आभासी शक्ति को हम एस से लिखते हैं और इसको हम गुणा कर दें सीधा का सीधा भी, कितनी वोल्टेज कितनी एम्पियर थी, तो उसको हम क्या कह देते हैं? आभासी शक्ति। एस यानी सोर्स के द्वारा निकाली गई शक्ति, यानी इसकी इकाई क्या हो गई जी? तो V की वोल्ट और इसकी एम्पियर, या इसको हम किससे लिख सकते हैं जी? हम किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना, किलो वोल्ट एम्पियर। सोर्स याद करो, आप अल्टरनेटर की रेटिंग मापते हो, या आप कहते हो जी उसको ट्रांसफॉर्मर किस में लिखा जाता है? केवीए में लिखा जाता है जी वो, और ये किस में मापा जाता है? जनरेटर वगैरह हो गई, कुछ चीज़ें आप केवीए में लिखते हो, उसके ऊपर रेट दिया होता है इतने केवीए का है, तो वो केवीए क्या है? इन्वर्टर हो गया आपका। तो केवीए क्या है वहाँ पे? केवीए वहाँ पर ये दिखाता है वो इतनी पावर क्या करेगा? निकाल पाएगा, ठीक है ना, इतनी पावर कुल निकाल पाएगा, तो केवीए में दर्शाते हैं। इकाई याद रख लेना, पूछ ली जाती है, ठीक है क्या। और ये एस जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एपरेंट पावर जो होती है वो एस बराबर है आपके कुल पावर के, ठीक है ना। या आप कह सकते हो एस जो बराबर होता है वी आई के, या आप कह सकते हो एस जो है वो बराबर होता है पी गुणा में पी प्लस में क्यू। तो इसका जब हम करते हैं तो वो आगे बताऊंगा मैं, इतना लिख लेना। इसका मतलब होता है एस स्क्वेयर बराबर होता है पी स्क्वेयर बट प्लस में क्यू स्क्वेयर, ठीक है ना। और जब इसका दो यहाँ से हटा देंगे, मान लो यहाँ से हटा देंगे, तो हम क्या कर देंगे? तो s बराबर हो गया पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इसका अंडर रूट, ठीक है ना। ये हो जाता है, ये सारी कुछ निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो मेरा काम है, आप बस देखते रहिए, पावर ट्रायंगल के द्वारा हम निकाल लेंगे। एक्टिव पावर वो पावर होती है जो लोड के द्वारा खपत की गई पावर, लोड के द्वारा खपत की गई पावर, खपत की गई पावर। आप टेंशन मत लेना भाई, ठीक है ना, मैं सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा आपको, एक एक चीज क्लियर करेंगे, और ये दिमाग में ऐसे सेट करके चला जाऊंगा। कोई पूछ लेगा ना आपको भी पावर क्या होती है, आभासी पावर क्या होती है, प्रतिक्रियाशील क्रियाशील क्या होती है, ऐसे उदाहरण दे के आज बियर का मैं लेके आया हूँ आपके लिए, एक मग सा लेके आया हूँ, लास्ट में उसको क्लियर करेंगे, और ये सारी चीजें वहां का होगी जी, बस यही था क्या। लेकिन ये चीजें लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार रिविजन करने से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये चीजें जो पी बराबर है, ये क्या है, ये कहाँ काम आएंगे जी? यहाँ
काम आएंगे, वी आई ये काम आएगा भाई, पावर फैक्टर पढ़ेंगे तब काम आएगा, शुद्ध संधारित्र प्रीपथ पढ़ेंगे तब काम आएगा, शुद्ध प्रतिरोधीय प्रीपथ पढ़ेंगे तब काम आएगा। कहीं ना कहीं काम नहीं आता तो मैं ऐसे थोड़ी लिखाता आपको। आप समझदार भी हो, पुराने स्टूडेंट हो मेरे, ठीक है, प्यारे प्यारे हो सब ने। टोटल यहाँ तक किस किसी ने वीडियो देख ली, कमेंट करके जरूर बताना है ना, मैं देखूं भी आप में कितना जज्बा जुनून है। तो इसको किससे लिखते हैं, एक्टिव पावर मतलब रियल पावर है पी। इसको क्या बोलते हैं, चलो पहले इसके नाम लिख लो। इसको रियल पावर, ट्रू पावर या आपको एक्चुअल पावर भी कहते हैं। यानी रियल में जो पावर है वो कौन सी पावर है, जो क्रियाशील यानी जो क्रिया कर रही है, रियल में जो काम कर रही है, यानी लोड के द्वारा खपत की गई। लोड के द्वारा यानी खपत की गई का मतलब क्या हुआ है, यानी जिसके द्वारा कार्य होता है, खपत होगा जिसके द्वारा, जिस पावर के द्वारा कार्य होता है, कार्य संपन्न होता है, वो ही पावर है, उसको एक्टिव पावर कहते हैं। क्रियाशील का मतलब क्रिया करने वाली पावर, ठीक है ना, उसके द्वारा जो कार्य संपन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और पी की इकाई जो है ना, इसकी इकाई वो क्या होती है जी, किलो वाट लिख लो, ठीक है ना। नॉर्मल हम क्या लिखते हैं, पी बराबर किलो वाट होता है, किलो वाट बराबर यानी पी बराबर क्या होता है जी, तो वी आई तो होगा ही होगा जी, वी आई इसमें भी होगा, वी आई इसमें भी होगा फार्मूले में। लेकिन इसके बीच क्या हुआ जी, एसी है जी, एसी में क्या होता है जी, एसी में फेज अंतर आ जाता है। फेज अंतर जी वो वाला, आई और वी के बीच में 90 डिग्री है जी, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 3 डिग्री है, 5 डिग्री है, 180 डिग्री है। इन फेज, आउट फेज, लेगिंग, लीडिंग, याद करो, दिमाग में कुछ डालो, पीछे वाले लेक्चर में लेगिंग लीडिंग करवाया था। यानी उसके अंदर क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और अंतर को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे कोस थीटा से। किसे दर्शाते हैं, कोस थीटा से। यानी ये पावर किस पे डिपेंड करेगी, कोस थीटा पे, किस पे, कोस थीटा पे, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो आपको ये है, मैं कह दूं ये है, ठीक है ना, और 90 डिग्री का अंतर है, 90 डिग्री का फेज अंतर है। यानी आई क्या है, आगे है, और पी वी क्या है, पीछे है। यानी आई जब 90 डिग्री का अंतर हो गया तो 90 डिग्री क्या हो गया, यानी इसके अंदर कोस थीटा क्या है, तो वोल्टेज व एम्पियर के बीच में कोण है। यानी कोण कितने का आ गया, कोण आ गया जी 90 डिग्री का, ठीक है ना। और 90 डिग्री का यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अब 90 डिग्री लिख देंगे। समझ लो, इस बात को आगे क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे, इसलिए डायग्राम को मैं साफ साफ करता जा रहा हूँ, ठीक है। कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है जी, अब देखो बताता हूँ मैं। कोस थीटा क्या था, वोल्टेज, यहाँ पर थीटा है वो किसके बराबर है, वोल्टेज व करंट के बीच का कोण होता है। यानी किस पे डिपेंड कर रही है, बीच के कोण पे भी डिपेंड कर रही है। यानी अगर वी आई पावर कितनी है जी, पावर किस पे डिपेंड कर रही है, यानी जितना बड़ा होगा क्या होगा, कोस थीटा, ठीक है ना। और उतना ही क्या होता जाएगा, कोस थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही पावर की, पावर क्या होती जाएगी, ये कम होती जाएगी। कैसे होती जाएगी वो देखेंगे, क्योंकि कोस थीटा का जैसे जैसे मान बड़ा होता है, यानी जीरो पे उसका मान मैक्सिमम होता है, एक होता है कोस थीटा का 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे जीरो, 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री पे जीरो हो जाता है। तो यानी जैसे जैसे ये बढ़ेगा मान, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो ये मान क्या होगा, पावर, एक्टिव पावर घटती है। वो चीजें कोस थीटा वाले में हम आगे क्लियर करेंगे सब कुछ। प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है, यानी ये यूजलेस पावर कह सकते हो, यानी बिना काम की शक्ति, ठीक है ना, जो किसके कारण है, इंडक्टर या कैपेसिटर के कारण पैदा होती है किसी भी परिपथ के अंदर। या आप कह सकते हो जो कार्य नहीं करती, या जो आगे पीछे परिपथ में, परिपथ में आगे पीछे घूमती रहती है। लिख लिया हो तो फिर समझने का काम करेंगे। यानी परिपथ में आगे या पीछे, आगे पीछे घूमती रहेगी। यानी वो क्या करेगी, ये क्या करेगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर, इधर इधर, ये काम नहीं करेगी, ये कार्य नहीं करती, यूजलेस है, ठीक है ना। क्या है, यूजलेस है। यानी क्रिया, और उसके पीछे क्या हुई, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का कोई मतलब कहेगा, प्रतिक्रिया देगा तो क्या कहेगा, क्यों, ठीक है ना। मैं कह दूंगा बदमाश, क्यों, तो इससे याद कर सकते हो। आप कहो जी इसको किससे, प्रतिक्रिया में आप किससे याद, क्यों से लिखते हो, किससे लिखते हो, क्यों।
क्यू बराबर क्या होता है जी, वी आई तो है, ठीक है ना, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे। ये इसका कारण है, लेकिन आप कारण जानोगे तो फिर साइन थीटा पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। ये कितना है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान जितना बड़ा होगा उतनी ही प्रतिक्रियाशील शक्ति ज्यादा होगी, और मोटर वोटर जो होती है ना, इसके अंदर ज्यादा शक्ति होगी परिपथ में, तो उतना एक खराब कार्य होगा, यानी वो कम काम करेगा। ये बात तो हो गई, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। और इसकी जो इकाई है, इकाई क्या है इसकी, भाई छींक आ गई यार, कल सर्दी लग गई थी। इकाई इसकी होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो के वी ए आर होती है इसकी इकाई, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, पावर क्या है, रिएक्टिव, तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव लिख लेना। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जगह नहीं है इसलिए मैं लिख दूंगा, नहीं तो ये किलो वाट होती है इसकी, याद कर लेना। और इसकी क्या होती है, वोल्ट एम्पियर होती है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह की रेटिंग जो होती है वो केवीए में दी होती है, तो वो है, ठीक है, हो जाएगा। और इसके साथ आप लिख लो, ये किसके कारण होती है, ज़्यादातर इंडक्टर, प्रेरक व कैपेसिटर के कारण होती है। अब समझेंगे इस बात को, तीनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। देखो क्या समझते हैं, एपरेंट पावर कौन सी होती है, एक्टिव पावर कौन सी होती है, रिएक्टिव पावर कौन सी होती है, उसके बाद पावर फैक्टर समझेंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लेके आओ गिलास सर जी, अब आएगा ना मजा बिड़ू, ठीक है ना। देखो एक्टिव, रिएक्टिव, एक्टिव का यहाँ पे आप क्या लिख लो, देखो हिंदी वाले लिख लेना, कौन सी, प्रतिक्रियाशील, ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति, ठीक है। ये क्या है जी, ये तो आपकी रियल पावर है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर या क्रियाशील शक्ति, ट्रू पावर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और पूरी की पूरी टोटल क्या है, टोटल तो आप बता देना जी, टोटल क्या है, टोटल को अपन ने क्या बोला था, याद हो तो, एपरेंट यानी आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, ठीक है ना। धीरे धीरे उन तक को पढ़ाया जा रहा है जो आज मूड बनाने के चक्कर में है ना, शाम को तो जी आज तो फिर बन जाए बात है, और कोई भाई डीसी रेट पे लगा है उसका तो बन ही जाएगा ना, जुगाड़ भी है उसके पास। तो देखो आप जैसे ही जाते हो, क्या जाते हो, कहाँ जाते हो, बार में जाते हो मान लो, और वहां पे आपको बियर का गिलास दिया जाता है, आपको कहा जाता है, देखो आपको कहा जाता है ये 200 ml का गिलास है मान लो, और 200 ml के अंदर इस प्रकार से आपको बियर भर के सर्व कर दी जाती है, लो जी, ठीक है ना। पिक्चर विक्चर दे दिया जाता है आपको, गिलास वगैरह ऐसे आपको दिया, बोलो लो जी गिलास। उसने कहा 200 ml के पैसे हैं, पर आप बताइए मेरे को, ये 200 ml का गिलास है, 200 ml में इसमें 200 ml बियर है क्या, बोले नहीं जी। पैसे किसके फालतू लग गए, इसके फालतू लग गए। यानी वही चीज, सेम वही चीज, यानी बियर जो है आपको दी जाए, और आपको क्या कहा जाए भी, पैसे 200 ml के लगेंगे, और आपसे आधा झाग दे दिया जाए, तो ये झाग क्या है आपके लिए, ये झाग जो है वो क्या है, वेस्टीज है, ठीक है ना। ये अब काम में थोड़ी आएंगे, बोलो जी हम झाग भी नहीं छोड़ते, हम तो झाग भी रगड़ देते हैं, झाग रगड़ देते हो, लेकिन ये इतनी बियर हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी जी। तो बियर जो होती है, यानी ये ऊपर वाले जितनी वेस्ट जा रही है, वो क्या है, रिएक्टिव होती है, प्रतिक्रियाशील होती है, जिसका कोई काम नहीं है, वो काम नहीं करती। काम कौन करेगी, झाग थोड़ी करेंगे काम, तो ये नीचे वाली करेगी जी, ये नीचे वाली करेगी, क्या बात है, आहा नज़ारे आ जाते होंगे ना, ठंडी ठंडी बियर, अब तो सर्दी है, ठीक है। तो ये रिएक्टिव पावर है, ये एक्टिव पावर है। पैसे किसके लगे, पूरे के पूरे के, यानी जितने पैसे लगे वो हबासी है, ठीक है ना, समझ में आई बात। यानी इतनी तो काम करेगी, और इतनी का नाम हुआ है सिर्फ, यानी जितना काम करने वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्रियाशील है,
काम कौन करेगी, यही तो करेगी, झाग काम नहीं करेंगे। ये रिएक्टिव पावर है। और टोटल जो आपसे पैसे वसूले गए वो क्या है, आभासी शक्ति है, आभासी पावर है, अपरेंट पावर है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, ये वेस्टेज जाती है, लेकिन बिल तो आता है ना, इसका बिल तो आता है ना, उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है ना। एनेबल इलेक्ट्रिसिटी यूजेबल, ठीक है ना, ये यूज होने वाली है। यानी आपके घर में मोटर लगी होगी कोई, और मोटर के अंदर जो पावर यूज होती है, यानी जो पानी निकालती है, पानी कौन निकालती है, वो क्रियाशील शक्ति निकालती है। ठीक है ना। बिल किसका आता है, क्रियाशील और प्रतिक्रियाशील दोनों का आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या लगा होता है, कोइल होती है, इंडक्टर होता है जिसका इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसमें ईएमएफ बनता है, ईएमएफ बनता है तो उसमें इसमें कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ भी बनता है। बैक ईएमएफ क्या करता है, किसको, बैक ईएमएफ, ईएमएफ दोनों भी है, ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कर रहा है वहां पे, जो आपकी वो एम्पियर है उसको धक्का दे रहा है। ठीक है ना, यानी वहां पे धक्का दे रहा है। और ठीक है, दूसरा बैक ईएमएफ क्या कर रहा है, यानी वापस भी तो एक धक्का दे रहा है ना कोई बैक ईएमएफ बनता है, वो वापस वाला ईएमएफ, बैक ईएमएफ के कारण क्या होती है, एक रिएक्टिव पावर भी उसमें जनरेट होती है, जिसका बिल तो आता है लेकिन वो यूज नहीं होती, कार्य नहीं करती, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। जब मोटर पढ़ेंगे तो ये सिस्टम आएगा वहां पे, पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो आएगा। तो रियल शक्ति पता चल गया क्या। ठीक है ना, यानी पूरी की पूरी आभासी पावर जो निकाली गई थी, और ये वाली क्रिया कर रही है, काम कर रही है जी, और ये वाली जो काम नहीं करती, यानी झाग को आप प्रतिक्रियाशील शक्ति याद कर लेना, और रियल में बियर है उसको ये कर लेना है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जो भी आप याद करो। ठीक है ना, केवीए में। तो इसको किस में मापा जाता है, देखो रिएक्टिव पावर को मापा जाता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, यानी आर जिसके पीछे लिखा है वो रिएक्टिव पावर की है। किलो वाट में मापा, रियल पावर जो है यानी कितने किलो वाट का है, आपा कहते हैं ना मोटर किलो कितने किलो वाट की है, या कितने वाट की है, पंखा कितने वाट का है, तो वो वाट क्या दर्शाता है, वहां पे वाट दर्शाता है भी वो कितनी रियल में पावर यूज करेगा, वो दिखाता है ये। ठीक है ना। और केवीए मतलब सोर्स दिखाता है भी ये कितनी पावर देगा, यूज करना तो आगे लोड पे है, वो कितनी पावर देगा, तो वो केवीए और आभासी शक्ति। ठीक है ना, समझ में आई, बोलो जी आ गई। दूसरा देख लो, सेम ही है। एक्टिव रियल पावर या ट्रू पावर जो होती है इसको बोलते हैं, ये झाग थोड़े हैं तो रिएक्टिव पावर जितनी कम होगी असर ज़्यादा दिखाएगी ये। ठीक है ना, यानी जितनी ज़्यादा एक्टिव पावर होगी और रिएक्टिव कम होगी उतनी ज़्यादा असर करेगी, यानी उतना ही ज़्यादा काम करेगी। ठीक है ना। और आभासी शक्ति ये क्या है, आभासी शक्ति है जो मतलब किसके द्वारा दी गई, आपको बता के होटल के द्वारा दी गई भी आभासी शक्ति, आप पियो, लेकिन आपने पी ली, पीने के बाद झाग असर नहीं करे, असर क्या करेगी, ये करेगी, यानी जो काम करेगी वो तो ये है, और ये आपको बेवकूफ़ बनाया गया, फालतू में पैसे लिए गए, यानी ये टोटल पावर होती है। हो गया क्या, अब समझ में आ जाएगा। फार्मूले वार्मूले तो कोस थीटा पावर फैक्टर का, ये तो पावर ट्रायंगल। ठीक है ना, पावर ट्रायंगल समझते हैं फिर आप, हो जाएगा ना। पावर ट्रायंगल समझ लो, उसके बाद पावर फैक्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। पावर ट्रायंगल क्या होती है, पावर ट्रायंगल यानी शक्ति त्रिभुज क्या होती है। देखो शक्ति त्रिभुज क्या होती है जी, या और तरीके से समझाऊं यार, ये होती है रिएक्टिव पावर, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू। ठीक है, यहाँ क्यू लिखेंगे। नीचे वाला आधार क्या है, मोटर का आधार क्या है, एक्टिव पावर है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोर्स क्या है, एस है। यानी ये तो होती है आपकी आभासी शक्ति, क्या होती है जी, आभासी शक्ति होती है। ये क्या होती है, प्रतिक्रियाशील होती है जी, कौन सी शक्ति होती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है। और ये क्या होती है जी, क्रियाशील शक्ति, रियल पावर होती है, ट्रू पावर होती है, क्रियाशील शक्ति होती है। ठीक है ना। ये क्या होता है जी, कोस फाई होता है, कितना होता है, कोस फाई होता है, कोस फाई होता है ना। देखो कोस थीटा, तो इस त्रिभुज के अंदर हमें क्या मिला जी, कुछ तो मिला होगा। यानी आपको कहे आभासी शक्ति किसके बराबर होती है, तो आभासी
शक्ति, वो पीछे वाला याद करवा रहा हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं है। आभासी शक्ति किसके बराबर है, तो आपको जी आभासी शक्ति का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, अरे आधार क्यों लिख रहा हूँ, आधार क्या है इसका, पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर को आप पी स्क्वायर ही लिख लो भाई, ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। और क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस स्क्वायर बराबर किसके हो गया, तो आप कहोगे जी पी स्क्वायर के बराबर हो गया और क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया। एस बराबर किसके हो जाता है जी, एस बराबर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के। ठीक है, इतनी बात तो हो गई जी। ये काम कहाँ आएंगे, काम आएंगे कहीं ना कहीं आएंगे, आपको तैयार कर रहा हूँ मैं आगे के लिए, सेना में जाने के लिए, युद्ध होने वाला है ना अपना, ठीक है ना, सीटी के साथ, तो उसके लिए तैयार कर रहा हूँ आपको, काम आएंगे कहीं ना कहीं, आसान हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे जी, एस को किस में मापते हैं आप, केवीए में, ठीक है ना, केवीए में। और बराबर क्या हो गया, अंडर रूट, पी किस में मापते हैं आप, वाट में, तो किलो वाट स्क्वायर, प्लस में इसको किस में मापते हैं, वी ए आर, तो वी आर लिखो तो किलो वाट बराबर कर लेना के वी आर, ठीक है ना, इसमें भी माप सकते हैं इसको, ये पावर ट्रायंगल होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कोस थीटा है, क्या है, कोस थीटा है, ये कोस थीटा पे डिपेंड करेगा पावर फैक्टर, आपने लिखा होगा पावर फैक्टर क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहो जी लाल बट्टे कक्का पढ़ा है हमने, ठीक है ना, लाल बट्टे कक्का पढ़ा है आपने, हाँ जी पढ़ा है, हर हर बोले, वो भी पढ़ा होगा ना, जो क्या बोलते हैं यार, बद्री प्रसाद पंडित, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, ठीक है, तो वो भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या हो गया, कोस होता है लंब आधार बटे कर्ण है, आधार क्या है इसके अंदर पी, बटे में कर्ण क्या है एस, तो पी बटे एस होता है, तो ये पावर फैक्टर के बराबर आएगा। यानी आप कहोगे जी पावर फैक्टर क्या हो गया, तो ये क्रियाशील शक्ति जो होती है उसको किससे भाग देते हैं, आभासी शक्ति से, तो आभासी शक्ति और क्रियाशील शक्ति के बराबर क्या आ जाता है जी, पावर फैक्टर आ जाता है, क्या आ जाती है, पावर फैक्टर आ जाता है, तो ये पावर फैक्टर वहां पढ़ा जाएगा आगे, ठीक है ना। आर बटे जेड भी होता है पावर फैक्टर, क्या होता है, सारी चीजें आगे, तो ये काम आ जाएगी कहीं ना कहीं, पहले तैयार कर रहा हूँ आपको, अभी तो सिस्टम हिलाना है ना आपका। ठीक है, फिर भी थोड़ा समझ में ना आया तो एक बार थोड़ा सा और देख लो, देखो, हाँ, एपरेंट पावर लिख लेना, आभासी शक्ति बराबर किसके बताया था मैंने, आभासी शक्ति किसके बराबर बताया था, तो आपने बताया था जी क्रियाशील शक्ति, ठीक है ना। और प्लस में क्या थी, प्रतिक्रियाशील शक्ति, ठीक है, दोनों का प्लस किया आपने, प्लस किस हिसाब से करना है, ऐसे नहीं करना, प्लस का मतलब ये फेजर कैलकुलेशन करनी होती है इसमें, फेजर कैलकुलेशन का मतलब है इस प्रकार से नहीं होगा, अभी आप सीधा कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन मतलब सीधा जोड़ दो, नहीं जोड़ना नहीं पड़ेगा, फेजर कैलकुलेशन क्या होगा, तो उसे ट्रायंगल के हिसाब से होगा, ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बराबर प्लस है क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, उस हिसाब से करना है। तो क्रियाशील शक्ति, लेकिन आप जोड़ते हैं, आपको बताते हैं अभी टोटल शक्ति क्या होगी बासी, ठीक है, यहाँ फार्मूले लगा दूं मैं कहीं पे, यानी जो क्या है सोर्स के द्वारा उत्पन्न की गई है, सोर्स के द्वारा, और सोर्स कौन से हो सकते हैं जी, जनरेटर होते हैं, क्या होते हैं, जनरेटर होता है जी, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर होता है जी, ठीक है, सोर्स के द्वारा। और इसकी रेटिंग भी किस में आती है जी, के वी ए में आती है, याद करो किलोवाट एम्पियर में मापा जाता है इसको, सीधा सीधा। और इसका फार्मूला क्या होता है थी, एस बराबर वी आई होता है, केवल वी आई होता है, क्या होता है, वी आई होता है, क्यों बोल रहा हूँ जी, बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ी देर में हम संध्या रित्र पढ़ने वाले हैं, वहां दिक्कत हो जाएगी आपको। क्रियाशील शक्ति क्या होती है जी, जो कार्य करे, ठीक है ना, या जो एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है ना, या जो कार्य में क्या होती है खपत होती है,
खपत होती है, किसके द्वारा, लोड के द्वारा खपत होती है, उसको हम क्रियाशील शक्ति बोलते हैं जी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्रियाशील शक्ति। जैसे आपका हीट, हीट में जनरेट, लाइट में हो गई, ठीक है ना, पंखे में हो गई, जो कंज्यूम हो रही है, ठीक है, हीटर पंखा। मोशन के अंदर हो गई आपकी, मोटर वगैरह में साउंड वगैरह जनरेट करने में हो गई, तो वो क्या होती है, क्रियाशील शक्ति होती है। और जिसको हम किलोवाट या वाट में मापते हैं, किस में मापते हैं, किलोवाट में मापते हैं। और P बराबर VI कोस थीटा होता है, याद रख लेना। प्रतिक्रियाशील शक्ति कौन सी है, जो इंडक्टर या कैपेसिटर के कारण होती है, कैपेसिटर के कारण होती है, या प्रेरक के कारण उत्पन्न होती है, प्रेरक या संधारित्र। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक तो धारा का विरोध करता है जी परिवर्तन में, और कैपेसिटर वोल्टेज का करता है, ये धारा के परिवर्तन में विरोध करता है। विरोध करेंगे कुछ ना कुछ, तो विरोध करेंगे तो क्या होगा जी, विरोध करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा या लीडिंग हो जाएगा, या तो करंट लेगिंग हो जाएगा या करंट लीडिंग हो जाएगा, या वोल्टेज लेगिंग हो जाएगी या वोल्टेज लीडिंग हो जाएगी। तो यानी अग्रगामी पश्चगामी हो जाएगी। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति जो है वो अग्रगामी जो उसके कारण उत्पन्न होती है, जिसको हम प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं। और ये क्या होती है जी, वेस्ट है, यूजलेस होती है। ठीक है, क्या है, आगे पीछे घूमती रहती है, फेज के अंदर क्या करती है, आगे पीछे घूमती रहती है, सर्किट में घूमती है। ठीक है, सर्किट में घूमती रहती है। यानी ये तो सोर्स है जिसने बचाने ने शक्ति दी, वो तो आभासी शक्ति है, क्रियाशील शक्ति जो काम किया गया फालतू की साथ में जो वो थी। ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऐसे ना तो ऐसे याद कर लो जी, समझाने के तरीके बहुत है अपने पास। ठीक है, ये आपका कोई चालक है, यहाँ से क्या दिया आपने, सोर्स से इसको दी आभासी पावर। आभासी पावर आपने दी, जैसे ही दी, ठीक है, ये तो इसके अंदर परिपथ है, ये परिपथ है, इसके अंदर क्या हुआ, एक इधर गई, इधर गई, इधर गई। ठीक है, ये परिपथ ऐसा ही बना लिया, मान लो सही है, जैसा बन जाएगा, इधर गई, इधर गई, इधर गई। एक शक्ति इसके बीच में भी होगी। ठीक है, जो क्या करेगी, कभी इधर जा रही होगी, कभी इधर जा रही होगी, कभी इधर दिशा में 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 होगी। ठीक है ना, ये क्या है, डिसिपेट पावर है, यानी आपको जो कह दो, ये खपत हो रही पावर है, खपत पावर है, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव पावर कहेंगे। या हम इसको क्या कहेंगे जी, इसको एक्टिव पावर तो कहेंगे, पावर फैक्टर तो पढ़ना है तो ये चीजें समझनी पड़ेगी ना। एक्टिव पावर क्रियाशील शक्ति कहेंगे, जो रियल में खपत होती है। इधर भी ये भी पावर कौन सी है, तो आप कहोगे जी ये भी खपत हो रही है, मान लो। ठीक है ना, डिसिपेट पावर जो कहेंगे इसको, खपत पावर, यानी इसको कौन सी, एक्टिव पावर है, ये भी एक्टिव पावर है। ठीक है ना, एक्टिव पावर है, जो क्या होती है, कंज्यूम होती है या खपत होती है, क्या होती है, कंज्यूम होती है किसी भी लोड के द्वारा। यानी लोड के द्वारा जो कंज्यूम होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। और ये बीच में घूम रही है ना बेकार की, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिक्रियाशील शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टिव पावर कहेंगे, प्रतिक्रियाशील शक्ति कहेंगे। जो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, यानी आगे पीछे हो रही है। ऐसे अब समझ में नहीं आएगा ना, तो कभी नहीं आएगा भाई, आगे पीछे जो होती है उसको प्रतिक्रिया शक्ति। काम में कौन सी आती है, ये काम में आती है, ये काम में नहीं आती। यानी इसकी पावर जितनी ज्यादा होगी, सोर्स क्या होगा, सोर्स के द्वारा लोड जितना दिया गया है, क्या दिया गया, आभासी शक्ति जो है, ये आभासी शक्ति है, ये जितनी परिपथ को दी गई है वो पूरी की पूरी अगर यूज नहीं होती है, यानी काम कम हो रहा है, काम कम हो रहा है, सोर्स से ज्यादा एनर्जी आ रही है, काम कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, परिपथ के अंदर प्रतिक्रियाशील शक्ति ज्यादा है। ठीक है ना, अगर काम ज्यादा हो रहा है तो प्रतिक्रिया शक्ति क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर शुद्ध रिएक्टिव या शुद्ध प्रतिरोध परिपथ पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेगी। ठीक हो जाएगा अब तो।
पावर फैक्टर में ये काम आएगा? लिख लो फिर, पावर फैक्टर ही लिखा दो जी, कितनी देर होगी। पावर, पावर फैक्टर, ये फैक्टर, वो फैक्टर, फलाना फैक्टर, दिकड़ा फैक्टर। शक्ति गुणांक, इसका मतलब क्या होता है आपको बताया होगा, सीधा सीधा लिख के कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा होता है। बस मैं कोस थीटा भी नहीं बताऊंगा, मैं आर बटे जेड भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं आपको क्रियाशील शक्ति बटे में आभासी शक्ति भी बताऊंगा आपको। ठीक है, और मैं आपको पी बटे एस भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अरे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पावर फैक्टर का मतलब अनुपात है। क्या है जी? अनुपात है। होठ फट गए भाई साहब। ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी होगी, पहले भी 1 घंटे से ऊपर की क्लास डाउन करी थी और अब दोबारा इसको शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बीच बैच में वो लेगिंग लेडिंग हो रहा था उसके अंदर, है ना, कभी आगे पीछे में रुक रहा था, इसे मैंने चेक किया था। तो आपसे गुजारिश है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, होठ भी फट जाते हैं, होठ भी सूख जाते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई यार। क्या करना है? लाइक करना है बस यार, कमेंट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, पैसे थोड़ी ले रहे हैं। ये बताता है, सीधा लिख लो, आसान से आसान भाषा में ये बताता है कि परिपथ में शक्ति कितना यूज हो रही है, खपत हो रही है, प्रयोग हो रही है, यूज हो रही है। ठीक है ना, ये बताता है कि पावर फैक्टर बताता है कि टोटल पावर का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत प्रयोग होता है। ठीक है, पावर फैक्टर है क्या जी? क्यों बनाया गया इसको? हमारा दिमाग खाने के लिए बनाया गया ना। इसका मतलब क्या है जी? पावर फैक्टर का मतलब होता है जी, पावर कितनी यूज हो रही है, यानी गुणांक, यानी कितनी तो शक्ति सोर्स ने निकाली और कितनी शक्ति यूज हुई, यानी कार्य कितना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भी? आपने मतलब 10 वाट शक्ति दे दी, कार्य आगे 7 वाट हो रहा है, तो यानी कितना परसेंट यूज हुआ उसका? 70% यूज हुआ। 30% कहाँ चली गई? बाहर चली गई होगी कहीं ना कहीं, यानी वो पावर कौन सी होगी? प्रतिक्रिया पावर होगी। ठीक है ना, तीन तो पावर होती है, एक तो एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर, एक एपरेंट पावर। यानी जो आभासी निकाली गई वो आभासी है, उसको आभासी कितनी थी, यूज कितनी हुई, और यूजलेस कितनी थी, इसका जो अनुपात है उसको जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। यानी जो आभासी है, आभासी कितनी है और यूज कितनी है, उनका अनुपात जो होता है उसको क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। अभी ये पावर फैक्टर इस पे डिपेंड करता है, जीरो से लेके इसकी एक वैल्यू होती है, और जितनी इसकी वैल्यू होती है उतनी मोटर अच्छी है बुरी है, ये चीज़ को बताता है। ठीक है ना, अभी किसी मोटर का पावर फैक्टर अच्छा है और पावर फैक्टर कम है, पावर फैक्टर ज़्यादा है, तो उस पावर फैक्टर से मतलब क्या है? यानी ये मोटर उतनी अच्छी है जितनी परसेंट यूज कर पा रही है। देखो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, कोस थीटा का मतलब क्या होता है? कोस थीटा का मतलब क्या होता है बताइए? ठीक है, पी बटे एफ। आर क्या है? प्रतिरोध। जेड क्या है? प्रतिबाधा। ठीक है, इसे याद कर लो, कोस थीटा याद करो तो आपको कोस थीटा क्या होता है जी? कोस थीटा किसके बराबर होता है? तो ऐसे याद कर सकते हो, कोस थीटा होता है जी आधार बटे करण, आधार बटे करण। और अपन एक ट्रेंगल बनाया था, याद हो तो, वहां पे अपन ने लिखा था, यहाँ पे तो एस लिखा था, यहाँ पी लिखा था, और यहाँ क्या लिखा था? क्यू लिखा था। ठीक है ना, यानी पी एस क्यू।
यानी ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, करण, आधार बटे करण, यानी P बटे S हो जाएगा इसमें। यानी P क्या है जी, आभासी शक्ति है जी, आभासी शक्ति है जी, ठीक है ना। और ये क्या है जी, क्रियाशील शक्ति है जी, क्रियाशील शक्ति है जी, क्रियाशील आभासी शक्ति। ओ तेरी, क्या हो जाता है रे लंबी क्लास होने पर, क्रियाशील शक्ति है जी। और ये क्या है, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति से क्रियाशील शक्ति को भाग देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं है क्योंकि ये दोनों का अनुपात है। यानी दो एक राशियों का जब अनुपात निकाला जाता है तो आपको पता है यूनिट से यूनिट कट जाती है। मैं कह दूं जी, यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है, कट जाती है। तो क्रियाशील शक्ति को हम किस में लिखते हैं, तो आप ये कह दो किलोवाट में लिखते हैं जी। और इसको किस में लिखते हैं, केवीए में। तो किलोवाट बटे केवीए भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसको आगे निकालना चाहूँ तो इसके नीचे मैं ये भी लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पूरा अंडर रूट है। इसके नीचे ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखना नहीं है, ये आगे कभी लिखेंगे पक्का, जब कभी ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, यहाँ पर मोटर मोटर वाटर वाटर पढ़ेंगे वहां पे लिखेंगे। तो कोस थीटा, अब डिपेंड किस पे करता है, कोस थीटा क्या है जी, ये एंगल है, क्या है, एंगल है। यानी कोस थीटा में थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है वोल्टेज व एम्पियर के बीच में कोण, बीच में कोण, ठीक है ना, बीच का कोण है, वोल्टेज और एम्पियर के बीच का कोण है जी ये, ठीक है ना, थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, बोलो जी अब बता दो आप। यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना, जीरो, यार लिखूं क्या यार, अब कोस थीटा भी पढ़ाना पड़ेगा क्या आपको, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, देखो पढ़ा ही देता हूं मैं आज के बाद आप, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो तो आपको मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ 0 डिग्री, क्या लिख देता हूँ 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए बेसिक तरीका मेरे पास जो है वो साइन थीटा का मान निकालूं मैं, मान लो तो मैं क्या करूँगा, 0 1 2 3 4, मैं क्या करूँगा, सबको 4 से भाग दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप दे दो जी, ठीक है। सबका मैं अंडर रूट कर दूंगा, दो बात नहीं करनी है किसी का साथ, सबको बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो है, जीरो है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो का वैल्यू जीरो होता है। इसका वैल्यू एक का अंडर रूट से निकालेंगे, एक होता है, चार अंडर रूट चार में तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, दो के बराबर होती है, तो यानी ये आ गया 1/2। दो को इससे काट लो, 1/2 रह गया अंदर, और 1/2 को जब हम अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 का अंडर रूट 2, ठीक है ना। 3/4, यानी 2 तो बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 4 का 4, 2/2, 4 से 4 काटो 1, आंसर क्या गया 1। कोस थीटा क्या होता है जी, इसका उल्टा होता है, कोस थीटा क्या होता है जी, इसका उल्टा होता है। यानी जीरो की वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, 45 की वैल्यू दोनों की समान होती है, और इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और हमें यहाँ पर किससे मतलब है, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों से मतलब है, याद हो तो, क्योंकि साइन थीटा भी कहीं आया है जी, ठीक है। तो ये वैल्यू तो उसकी हो गई। तो कोस थीटा को यहां से आपको पता चल रहा है क्या कुछ, जैसे जैसे मान बढ़ रहा है यानी उतना ही क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। यानी 90 डिग्री हो जाए तो शून्य की तरफ चला जाता है, यानी पावर किस में चली जाती है, शून्य की तरफ चली जाती है, किस में चली जाती है, शून्य की तरफ चली जाती है, याद हो तो, है ना। अब कोस थीटा का मतलब ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, क्या होगी, जितनी बड़ी होगी, यानी ये वाली चीज उतनी ज्यादा आएगी, ये जितनी बड़ी होगी, ये जितनी बड़ी होगी, ये वाली चीज उतनी ज्यादा। यहाँ पे क्या क्याऊ है जी, क्याऊ क्या होता है जी, क्याऊ ज्यादा आएगा भाई। यहाँ पे क्या आएगा, एस ज्यादा आएगा, यहाँ पे पी ज्यादा आएगा, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, क्रियाशील शक्ति उतनी ज्यादा होगी। यानी कोस थीटा का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा पावर, समझ में नहीं आ रहा है क्या, ठीक है छोड़ दो, चलो एक बार इसको समझ लो। कोस 1
यानी 0 डिग्री है किसी के बीच में, तो उसका कोस थीटा का मान क्या आएगा? अगर मैं कह दूं कोस थीटा, चलो इसको छोड़ो आप, ठीक है ना, मैं कह दूं कोस थीटा, थीटा बराबर है मान लो कोस कितने के बराबर है? 0 डिग्री है वोल्टेज और इसके बीच में 0 डिग्री है, तो वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं कह दूं 30 डिग्री का एंगल है, तो पावर फैक्टर कितना आएगा? इतना आएगा। मैं कह दूं 90 डिग्री का, पावर फैक्टर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी काम क्या हो रहा होगा फिर? 0 हो रहा होगा, है ना, या कार्य 0 हो रहा होगा। अगर मान 0 आ जाएगा तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा? थीटा 90 है, तो इसका मतलब ये हो गया, क्यों इतना ज़्यादा हो जाएगा, अभी कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आभासी पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिक्रियाशील शक्ति के बराबर हो जाएगी। नहीं समझ में आया जी? थोड़ा सा अच्छे से बताऊं क्या होता है। देखो कोस थीटा है और इसके बराबर क्या है? आपकी क्रियाशील शक्ति है। कितनी लंबी होगी भाई क्लास? थोड़ी हुई है यार, कहाँ लंबी हो गई। क्रियाशील शक्ति है, ठीक है। और बटे में क्या है? आभासी शक्ति है। बटे में क्या है? आभासी शक्ति है, ठीक है ना। यानी आप बताओ, मैं कह दूं, क्या कह दूं जी, आभासी शक्ति जितनी ज्यादा, कोई नीचे वाला क्रियाशील शक्ति ज्यादा, यानी कार्य जितना ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? क्रियाशील शक्ति पे, ठीक है ना। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कोस थीटा पे। यानी कोस थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कार्य उतना ही ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे आप लिख लो, इस बात को ऐसे लिखो भी, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से? 0 से लेकर 90 तक जाती है, तो 0 से 90 के बीच में कितनी होती है? 0 से 1 तक होती है जी। यानी पावर फैक्टर क्या है जी? कोस थीटा है, कोस थीटा है, ठीक है। कोस थीटा अगर मान लेके चले आप, तो कोस थीटा का मान कहाँ से जा रहा था? यानी 0 डिग्री से लेकर चले, मान लो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ले आप, तो कहाँ से जा रहा है? 0 डिग्री पे मान क्या होता है? 1 होता है कोस थीटा का। और 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। और यानी 90, 1 के बाद क्या आया होगा? एक के एक के बाद क्या आया होगा? 1 के बाद 0.9 आया होगा, 0.8 आया होगा, 0.7 आया होगा, धीरे 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 करके किस पे आया? 0 पे आया होगा। यानी किस पे डिपेंड की ये वैल्यू? कोस थीटा पे। यानी इसका मान जो होता है 0 होता है और 90 होता है, तो 0 पे क्या होता है? यूनिटी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई पावर फैक्टर कहते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और ये पावर फैक्टर क्या होता है? तो सबसे अच्छा होता है, याद रखना, सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। और मोटर की दक्षता क्षमता उतनी अधिक होती है, यानी क्या होता है? कार्य भी सबसे अच्छा होता है, कार्य भी अच्छा होता है, सबसे ज्यादा कार्य करेगी, जिसका पावर फैक्टर क्या होगा? 1 होगा लोड का, ठीक है ना। उससे नीचा आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैड, यानी बुरा पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? बुरा पावर फैक्टर। और बुरा पावर फैक्टर क्या करेगा? कम कार्य करेगा। क्या करेगा? कम कार्य करेगा, ठीक है ना। तो मोटर का पावर फैक्टर पे कुछ डिपेंड कर रही है क्या? लोड का पावर फैक्टर उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? पावर फैक्टर पे काम करने पे हो रहा है ना, ठीक है ना। और इससे नीचे हो गया तो ये और वेरी बैड हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बुरा। और कार्य क्या होगा? बहुत कम कार्य होगा, ठीक है ना, कार्य होगा। और जिसका पावर फैक्टर हो गया 0, पावर फैक्टर 0 का मतलब खत्म। क्या हो गया? पावर फैक्टर 0, इसका मतलब कार्य होगा या नहीं होगा? आप कहो जी कैसे होगा बताओ, इसका मतलब बताऊं आपको। आप कहो जी P बराबर आपका क्या था? वी आई कोस थीटा था। क्या था? वी आई कोस थीटा था। और S बराबर क्या था? वी आई कोस थीटा था। क्या था? वी आई कोस थीटा था। अब जब इन दोनों का P और S, ठीक है, P और S, पावर फैक्टर 0 का मतलब कोस कितने डिग्री का हो गया? कोस हो गया 90 डिग्री का। कोस कितने का हो गया? 90 डिग्री का। कोस कितने का हो गया? 90 डिग्री का। यानी थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है ना। इन दोनों को जब भाग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री जैसे ही हुआ तो कार्य करने वाली शक्ति क्या थी? वी आई कोस थीटा थी। कार्य करने वाली शक्ति कोस थीटा थी। और थीटा का मान कैसे? 90 हुआ तो कार्य करने वाली थीटा, यानी वी
गुणा में क्या हो गया 0, ठीक है ना। बटे में क्या थी, आभासी शक्ति थी। अब आभासी कुछ भी हो, क्रिया करने वाली शक्ति 0 हो गई तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 पावर फैक्टर वाली चीज है, उसका कार्य क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो 0 कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखना, कार्य शून्य होगा। कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या लेके गया, कौन, ये लिया होगा, पट्टी मारो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी पावर फैक्टर जितना ज्यादा है किसी का, तो कितने से हो सकता है पावर फैक्टर, याद करना किससे ज्यादा हो सकता है पावर फैक्टर जो हो सकता है, तो ये याद कर लेना 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, 1 के बीच में होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता, बीच में होता है। कैसे याद करें जी इसको, ठीक है ना। आप बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बोलो जी, आभासी पावर बराबर हो सकती है क्रियाशील, यानी जितनी पावर निकाल रहे हैं, कोई सोर्स जितना पावर निकाल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो उतना ही काम कर सकती है जितनी निकाल रही है, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकती। यानी वो क्या कर सकती है, ज्यादा ज्यादा आभासी शक्ति क्रियाशील शक्ति के बराबर हो सकती है, जितना पावर निकाल दे उतना कर क्या हो जाता है, कर ले, काम कर ले। तो क्या हो सकता है, आभासी शक्ति किसके बराबर हो, क्रियाशील शक्ति आभासी शक्ति के बराबर हो जाए तो आंसर क्या आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकता है। और ये जितनी कम होती जाएगी उतना ही आंसर छोटा आता जाएगा, ये जितनी कम होती जाएगी आंसर छोटा आता जाएगा, ठीक है ना। यानी 0.9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ भी, अगर यहाँ पर आपको 0.09 दे रखा है, पावर फैक्टर किसी का 0.9 दे रखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये होता है जी, यानी 0.9 का मतलब है भी, जो मोटर है ना उसके अंदर जो शक्ति है ना, शक्ति वो कितने परसेंट यूजेबल है, 90%, ठीक है ना। यानी 90% कौन सी शक्ति है, क्रियाशील शक्ति है, यानी 90% उस आभासी पावर का यूज हो रहा है। पावर फैक्टर 0.9 का, 0.9 का तो ये मतलब केवल 1 का मतलब क्या है, 100 का 100 यूज हो रहा है, यानी उससे 100 का 100 काम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर का 100 का 100 यूज हो रहा है। तो ये मतलब हो गया इसका, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो पावर फैक्टर क्या होता है इस बारे में हमने डिस्कस किया है धीरे से, ठीक है। जीरो कब होता है, जीरो जब होता है, याद करना, जब कोस थीटा की का मान 90 डिग्री होता है, तो पावर फैक्टर शून्य के बराबर होता है, ठीक है। और एक बात और लिखो तो और लिख लेना, एक कब होता है, एक, ठीक है, वाइट करके लिख देता हूं, जब कोस थीटा का मान शून्य होता है, तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इकाई होता है, यूनिटी इकाई होता है, ठीक है ना। और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, यूनिटी होता है, ठीक है। यानी क्रियाशील आभासी शक्ति, मैं मान लो मैंने कहा, जैसे निकाल के दिखाता हूँ, मैंने 10 वाट क्या निकाला, 10 किलोवाट एम्पियर, बात बराबर ही है, ठीक है ना, लिखना अलग अलग है। 10 किलोवाट एम्पियर मैंने क्या निकाली, सोर्स के द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा मैंने क्या की, शक्ति जनरेट की। और मेरे पास एक हीटर था जिसने क्या की, 7 किलोवाट, 7 किलोवाट उसने क्या की, कंज्यूम की, ठीक है ना। यानी 7 किलोवाट कंज्यूम की, तो मतलब 7/10, 7/10 का मतलब 0.7 उसका क्या आ गया, पावर फैक्टर आ गया, क्या आ गया, पावर फैक्टर आ गया। यानी मैंने जितनी अल्टरनेटर से निकाली क्रियाशील शक्ति कितनी थी, यानी 7 किलोवाट यूज की, बाकी कहाँ गई, बाकी कहीं तो गई होगी, यानी यूजलेस थी जो बाहर चली गई, जिसका बिल तो मेरे को कितने का आया, 10 kVA का आया, और मैं यूज कितने कर रहा हूँ, 7 kVA, यानी 3 kVA कहाँ गए, झाग में गए, है ना, झाग में गए जी।
ठीक है, इसका मतलब मेरा हीटर जो है वो ए, कितना यूज कर पाता है, तो आप कहोगे जी 7 का मतलब 70% यूज कर पाता है। कितने का? 100 का। यानी 10 का 70% 7 यूज कर पाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई तो एक और कर लो। मेरे पास, मैंने कहा भी मेरा सोर्स जो है वो 100 नहीं 500 केवीए का है, किलोवाट एम्पियर का है। ठीक है, आभासी शक्ति 500 किलोवाट एम्पियर की है, मैंने अल्टरनेट से जनरेट करवा दी। लेकिन आगे सोर्स है वो 400 केवीए यूज कर पा रहा है, 400 किलोवाट यूज कर पा रहा है। तो बताइए इसका पावर फैक्टर क्या होगा? यानी आपने हीटर को दी कितनी? आपने दी 500 केवीए, लेकिन उसने यूज कितने की? 400 किलोवाट। तो इसका पावर फैक्टर क्या हुआ, यानी कितने परसेंट यूज की इसने? तो आप कहोगे जी इसने तो जे 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 या 40 होता है 0.8, यानी कितने परसेंट यूज की? 80% यूज की। यही तो पावर फैक्टर दर्शाता है, मैंने आपको लिखा होगा कितना प्रतिशत प्रयोग कर पाता है। ठीक है ना, 80%। यानी 20% जो है 100 किलोवाट किधर गई? 100 किलोवाट खा गया ये क्या है देखो, ये क्या है? शक्ति आगे पीछे होके खत्म हो गई है ना। क्या हो गई? शक्ति आगे पीछे हो रही है वहां पे, तो आपका यूज नहीं हो रही, वो कंज्यूम नहीं हो रही, आपको हीट नहीं दे पा रही। जो पावर फैक्टर समझ में आ गया क्या? इसके कोई इकाई नहीं होती, 0 से 1 के बीच में होता है। एक होता है वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना। एक किसका होता है ये बताएंगे आपको। 0 से 90 किसका होता है, सब बताएंगे आपको, है ना। बताए दें आज? बोलो जी बता दो जी, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो फिर लिख ही लो यार। एक किसका होता है? एक होता है शुद्ध प्रतिरोध ये परिपथ का, लेकिन ये मजा नहीं आएगा इसे यार। क्योंकि आपकी आदत क्या है जी, हमारी आदत ये है भी आपको ज्यादा से ज्यादा लिखवा के ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अगर देखा जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी। लिखो, प्योर प्योर का कर लेते हैं ना। पढ़ा मैं रहा हूँ, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हम्म, बताइए। देखो 20 मिनट और खा जाएंगे आप। प्योर, ये कड़ा वड़ा कभी इसकी स्क्रीन की ऐसी तैसी करेगा ना।